अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और मज़े की होने वाली है। क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है बच्चों के साथ, और वीडियो के एंड में मैं बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बड़े सूट की। तो इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। पहले आपने बच्चों के साथ इंजॉय करना है, उसके बाद मेरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखनी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि पूरी वीडियो आपको कैसी लगी आज का ये वाला व्लॉग। अच्छा जी, समर सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तो हम सबको बहुत ज़्यादा पता चल ही गया है कि कितनी गर्मी है। ये तो बंदा बंदा हर घर में यही रोना है कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जी मेरे बच्चों ने ज़िद की अपने पापा से कि हमें ट्यूबवेल की सैर करवाएं और ट्यूबवेल पर हमने नहाना है। तो गांव में ट्यूबवेल कैसे होते हैं यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि खेतों में जो खेत होते हैं जिनको पानी दिया जाता है ट्यूबवेल के ज़रिए, तो बहुत ज़्यादा साफ़ पानी होता है। बहुत ही खूबसूरत और मज़े का ये माहौल होता है। मैं तो यहाँ पर गई नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मैं इनके साथ नहीं गई। तो बच्चे गए अपने बाबा के साथ ट्यूबवेल की सैर करने और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इनके साथ आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। ये देखें जी कितना खूबसूरत माहौल है गाँव का। तो ये बच्चों ने ना मतलब कि ये चीज़ें सारी फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि इनके बाबा बहुत ही कम इनको बाहर लेकर जाते हैं और ऐसी जगहों पर तो बहुत कम बच्चे जाते हैं। मैं खुद भी नहीं इनको बाहर निकलने देती। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना बच्चों ने ज़िद की कि बाबा हमें ना जो गांव के जो खेत होते हैं वो दिखाएं हमें, और उनमें जो फसलें होती हैं उन पे क्या चीज़ लगी होती है वो दिखाएं, और साथ साथ हमने ना ट्यूबवेल पर नहाना भी है। तो यहाँ पर जी फिर इनके बाबा लेकर गर्मी का मौसम देखते हुए कि चलें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बच्चे इंजॉय भी कर लेंगे। तो ये फिर जी चारों माशाल्लाह से मेरी बेटियां ना अपने बाबा के साथ चली गईं। अब यहाँ पर ना देखें जी इन्होंने कैसे इसके अंदर छलांगे लगानी हैं, कैसे इसमें नहाना है, फुल इंजॉय करना है। इसलिए मैंने ना रफ़ कपड़े इनको ना दिए कि नए कपड़े नहीं पहन कर जाने। अच्छा, बच्चों को ऐसा लगा जैसे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, ये नए कपड़े निकाल कर बैठ गई। तो मैंने इनसे कहा अब यहाँ पर जी ट्यूबवेल चलने लगा है, गौर से आपने देखना है कि कैसे ट्यूबवेल चलता है। इनके बाबा के दोस्त का ये ट्यूबवेल था। तो अभी अभी इन्होंने खेतों पर ना पानी दिया था, तो ये देखें जी इनकी फरमाइश पर दोबारा से उन्होंने ट्यूबवेल को ऑन कर दिया और यहाँ पर फुल पानी प्रेशर से आ रहा है। और बच्चे देखकर इतना खुश हो रहे थे ना माशाल्लाह से। इनके बाबा ने मुझे घर आकर बताया कि बच्चे तो घर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे ना। ये देखें जी पास ही कुआं है, कुएं की तरफ देखते ही मुझे इतना डर लगा। मैंने इनको बोला कि बच्चों को इनके पास नहीं जाने देना था। कहते नहीं, बच्चे इनके पास नहीं गए थे, सिर्फ इन्होंने हल्की सी वीडियो ही बनाई थी। अच्छा, ये कुआं ना तकरीबन हर गांव में, हर खेतों के पास, हर ट्यूबवेल के पास होता है। ये देखें जी इधर इन्होंने छोटा सा गोदाम बनाया हुआ। ये सारा एरिया बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सारा माहौल था। गांव का माहौल तो वैसे भी साफ़ सुथरा और आलूदगी से पाक होता है, और बच्चों ने फुल इंजॉय किया। मैं भी जब छोटी थी ना अपनी नानी की तरफ जाती थी ना गाँव में, तो ये मैंने कुआँ वहाँ पर भी देखा हुआ था, ट्यूबवेल भी देखा हुआ था। तो यहाँ पर जी अब बच्चे ट्यूबवेल में जा रहे हैं नहाने के लिए। इतना डरे थे पहले, फिर आस्ता आस्ता इनकी जो डर था ना इनका वो ख़त्म हो चुका हानिया की तरफ देखकर। ये देखें जी हानिया सबसे पहले अंदर गई पानी में और फुल इंजॉय कर रही हैं। अच्छा जी, इन्होंने ना पहले नए नए कपड़े निकाल लिए घर से निकलने से पहले ना, कि हमने पता नहीं ट्यूबवेल पर जाना है तो नए कपड़े पहन कर जाएँ। लेकिन मुझे ना अच्छी तरह अंदाज़ा था कि उन नए कपड़ों का बाद में क्या हशर होगा। तो इसलिए मैंने ना इन बच्चों को फिर सख्ती से कहा कि नए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। जहाँ पर आप लोग जा रहे हो ना, तो ये घर वाले यूज़ेबल जो कपड़े हैं ना बस वही पहन कर जाऊँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बच्चों की मस्तियाँ, बच्चों का फुल इंजॉयमेंट। अब जी आगे छुट्टियाँ आ रही हैं, तो छुट्टियों में इन्होंने रोज़ अपने पापा से ना फरमाइश किया करनी है कि हमें वहीं पर लेकर जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उन्होंने यही बहाना हर आए दिन फिर किया करना है कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है बाबा, हमें वहीं पर लेकर जाएं। लेकिन हर आए दिन ये वाली फरमाइशें, ये मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी कभार तो चलो हुआ। तो यहाँ पर देखें जी नूर फातिमा भी ना वो जो सेंटर वाला पानी है ना वहाँ पर नहीं गई। तो ये देखें इधर जो कम पानी है ना जिधर, वहाँ पर आकर खड़ी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ना अपने सर को भगो रही है, देखने की कोशिश कर रही है कि कुछ होता तो नहीं है। बहुत ज़्यादा ये डरी थी। अच्छा, नूर फातिमा सबसे ज़्यादा डरती है पानी से। तो जैसे ही ना इन लोगों ने नूर फातिमा को ना अंदर की तरफ धकेला ना, तो ये जी नूर फातिमा के तो रंग उड़ गए। कहते हानिया कह रही थी मम्मा ये माफ़िया मांग रही थी कि मैं ना मतलब कि ना इन्होंने सारी शर्तें बनवाना शुरू कर दी नूर फातिमा से कि तुम आइंदा ये करोगी, हमें तंग करोगी, हमें चीज़ दोगी। तो ये सारी शर्तें हानिया मनवा कर ना फिर इसको पानी में लेकर जा रही थी, फिर पानी से बाहर लेकर आ रही थी। इस तरह ना इन्होंने ये किया ना। घर आके मुझे बताया नूर फातिमा ने इतनी शिकायतें हानिया की लगाई कि मम्मा हानिया ने मुझे इस तरह इतना तंग किया।
तो जी बच्चों ने फुल एंजॉय किया यहाँ पर। बहुत ही पुरसकून माहौल होता है गांव का। जब मैं छोटी थी ना, अपनी नानी की तरफ जब जाती थी ना, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से ना फुल एंजॉय करती थी। मतलब कि जो बाग लगे होते हैं, जो दरख्त लगे होते हैं, वहाँ पर जाना, खेतों में जाना, तो इस तरह ट्यूबवेल की सैर करना बहुत एंजॉय करती होती थी। तो आप लोग भी ज़ाहिर सी बात है फुल एंजॉय करते होंगे। हर एक का गांव तो होता ही है, नानी नाना दादी दादा मतलब कोई ना कोई गांव में तो रहता ही है ना। तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है फिर जाना, चक्कर लगता ही रहता है। तो ये चीज़ें तो आप लोगों ने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा जाकर, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही पुरसकून माहौल होता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप बच्चों के इंजॉयमेंट के साथ साथ ना खुद भी इंजॉय करते जाएँ बच्चों के साथ साथ। और यहाँ मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो चीज़ें उगाई जाती हैं ना, मतलब कि जो फ्रूट वगैरह होते हैं, जो सब्जियाँ होती हैं, तो यहाँ पर इन बच्चों ने वो भी देखी। तो घर पर भी फिर लेकर आए थे सब्जियाँ। यहाँ पर सिर्फ सब्जियाँ भी देखी थी। पिछली बार जब बच्चे गए थे ना, तो तब ये बहुत ज़्यादा मैंगो लेकर आए थे, फुल एंजॉय किया था। तो इस वीडियो के एंड पर मैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए ये नहीं अब आपने करना कि जी वीडियो को स्किप करके तो एंड वाला वो वीडियो जो है ना ड्रेस की वो देख लें जाकर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों का व्लॉग भी लाजमी देखा करना है, और देखा करें और मुझे बताया करें कि आपको बच्चों का व्लॉग कैसा लगता है। तो ये देखें जी हानिया का हाल, ज़रा भी हानिया को डर नहीं लगता पानी में जाने का। और ये इसने चेन थी एक जंजीर टाइप ना, तो उसको पकड़ के ये इस तरह ना पानी में जा रही थी। इसने मुझे घर आकर बताया कि मामा मैंने चेन को ज़ोर से पकड़ा हुआ था, देखें मेरे हाथ ना कितने रेड हो चुके हैं। तो मैंने चेन को नहीं छोड़ा, लेकिन पानी के अंदर ही ये रही। तो यहाँ पर ना ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था जैसे इसमें बर्फ़ डाली गई हो। और ये लोग जब घर वापस आए ना, तो इतनी ज़्यादा ये मतलब कि ना ठरी हुई थी ना, तो ठंडी हुई पड़ी थी, जैसे सर्दी इनको लग रही, जैसे फुल सर्दी में नहीं बच्चे कांपते हैं, सेम इसी तरीके से ना इनका ये हाल था। अच्छा जी, फुल एंजॉय करने के बाद, ट्यूबवेल में नहाने के बाद, अब यहाँ पर ये देखें जी अपना ना इधर उधर का माहौल चेक कर रही हैं, सैर कर रही हैं। तो यहाँ पर देखें जी कितनी ज़्यादा सब्ज़ी है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, बहुत ही मतलब कि ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी है, बैंगन। तो ये घर पर भी लेकर आए थे। बच्चे बहुत कम खाते हैं ये चीज़ें ना, तो मैंने इनके बाबा से कहा कि आप ना इतनी ज़्यादा ले आएँ तो क्या करना है। तो कहते हैं कि पकाओ, इनको पकाओ और खाएं। मैंने कहा आपके बच्चे खाते होंगे तो ही पकाऊंगी ना, मतलब कि ना मेरे बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियां बिल्कुल नहीं खाते। बहुत कोशिश की है कि ये सब्ज़ियां खाएं, लेकिन ये सब्ज़ियों को मुंह तक नहीं लगाते। अगर मैं पका भी लूँ ना, तो बस इनको ज़रा ज़रा सा टच कर करके इन्होंने खाना होता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बैंगन ही बैंगन है इर्द गिर्द सारे। तो जब ये पिछली बार आए थे ना बच्चे, तब ये मैंगो ही मैंगो थे, यहाँ चारों तरफ मैंगो ही मैंगो। और इन्होंने इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बनाई थी जो कि मुझसे डिलीट हो चुकी, वरना मैंने आपको लाजमी दिखानी थी। और ये क्या चीज़ है, ये है जी भिंडियाँ। तो भिंडी तो हर एक की मेरे ख्याल में फेवरेट ही हैं। तो मैं भी ज़रा कम खाती हूँ, लेकिन खा लेती हूँ, मतलब कि ये मज़े की लगती हैं, लेकिन बैंगन मैं बहुत कम खाती हूँ। तो ये देखें जी अरीबा और अरूज के काम, ये आगे से आगे जाकर देख रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आगे। तो ये नूर फातिमा अब ये सारी चीज़ें देख रही है, मतलब जायज़ा ले रही है ना कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फिर अब ये कपड़े अपने सुखा रही हैं ताकि घर आने की तैयारी करें। तो जी कैसा लगा आपको बच्चों के ट्यूबवेल की सैर, और ये गांव का माहौल, और खेतों की सैर, और ये ताज़ा और अच्छी किस्म की जो सब्ज़ियां मैंने आपको दिखाई हैं, ये आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी लाजमी मुझे मत बताइएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपसे फिर से कहूँगी, आपके फ़ायदे की ही बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं बच्चों के व्लॉग के साथ साथ जो मैं ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ ना, उनकी अपडेट भी आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर इसी चैनल में मैंने बच्चों के व्लॉग के साथ बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग शेयर किया करनी है, उनकी कटिंग स्टिचिंग शेयर किया करनी है। और बच्चों के जो ट्राउज़र होते हैं ना, हर किस्म की, हर डिज़ाइनिंग वाले, बेल बॉटम या तंग ट्राउज़र या खुले पहुँचों वाला ट्राउज़र या पठानी शलवार, हर किस्म की चीज़ें जो है ना बच्चियों की, तो वो भी मैंने इसी चैनल में शेयर किया करनी है। अच्छा जी, बच्चे तो यहाँ पर घर आ चुके थे। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर करनी है बहुत ही प्यारी ड्रेस डिज़ाइनिंग। बड़े सूट की ये डिज़ाइनिंग मैंने स्टिच की है। तो यहाँ पर मैं इसकी फुल डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी और एक एक चीज़ डिटेल से आपको बताऊँगी। तो कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन हो, कुछ भी मुश्किल हो, तो लाजमी मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगर इसकी कटिंग स्टिचिंग ना आती हो इस नेक डिज़ाइन की, तो भी मुझे बताइएगा, तो लाजमी मैं किसी और ड्रेस में बनाऊँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, मजंडा कलर है, और 2 पीस ये ड्रेस है, लॉन फैब्रिक है।
तो यहाँ पर मुझे ना मतलब कि एक ही कस्टमर के काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस आए हुए थे, तो हर ड्रेस की मैंने कुछ ना नए तरीके से डिज़ाइनिंग करनी थी। तो जिसमें मैंने फिर एक ड्रेस की ये वाली डिज़ाइनिंग की है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें, मैंने मल्टी शेड में बटन लगाए हुए हैं। ये आजकल बहुत ही प्यारे स्टाइल में बटन आ चुके हैं। तो डायमंड स्टाइल में है, जैसे डायमंड नहीं होता तो डायमंड स्टाइल में ये बटन है, हर कलर में अवेलेबल है। तो ये वाले बटन मैंने लिए हैं और फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ना फिर ये वाली डिज़ाइनिंग मैंने इस ड्रेस के ऊपर की है। तो आपने मुझे बताना है कि इस ड्रेस के ऊपर ये वाली डिज़ाइनिंग कैसी लगी है और आपको भी कैसी लगी है, ये भी लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, ये वाली जो मेरी कस्टमर है ना, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही नाइस हैं। मतलब कि ऐसी कस्टमर मुझे अभी तक आज तक नहीं मिली। तो ठीक है जी, तो इनके कपड़े स्टिच करने में मुझे इतना मज़ा आया, इतना मुझे अच्छा लगा कि जितनी ये अच्छी थी ना, उतना ही अच्छे अच्छे ड्रेस फिर मैंने इनके स्टिच किए हैं। इन्होंने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि ये चीज़ नहीं करनी है ड्रेस में, ये चीज़ नहीं लगानी। सारा कुछ इन्होंने मुझ पर डिपेंड किया, मुझ पर ही छोड़ा। कोई इनकी पेमेंट का इशू नहीं था। सबसे ज़्यादा अच्छी बात, इन्होंने मुझे बहुत खुला टाइम दिया कि मतलब कि ना कि आप बहुत आराम से हमारे कपड़े स्टिच करें, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आराम से करें और अच्छे करें ड्रेस ना स्टिच सारे। तो मैंने भी बहुत आराम से मतलब कि ना इनके ड्रेस स्टिच किए हैं। तो 1 बाय 1 मैं हर वीडियो में इनके ड्रेस आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर जो नेक डिज़ाइन मैंने इनका तैयार किया है ना, तो ये मैंने अलग से फैब्रिक इसके ऊपर यूज़ किया है। ये क्लोज़ करके यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी। तो यहाँ पर फिर मैंने दिल खोल कर डिज़ाइनिंग की और दिल खोल कर ही मैंने इसके ऊपर ना चीज़ें यूज़ की। मतलब कि डिसेंट स्टाइल से ड्रेस तैयार करने थे, कुछ इतना ज़्यादा भी मैंने इसके ऊपर यूज़ नहीं करना था। लॉन फैब्रिक है। तो यहाँ पर देखें जी, अलग से जो फैब्रिक लिया है ना मैंने इसके ऊपर लगाया है, ये ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक था, जिसको मैंने नेक पर यूज़ किया है। और बारीक बारीक ये देखें प्लेट्स डाली हुई हैं क्लोज़ करके। यहाँ पर मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ प्लेट्स सारी। और 2 तरह की प्लेट्स, मतलब कि ना 2 रुख में मैं लेकर गई हूँ प्लेट्स को। प्लेट्स तो सारी एक जैसी हैं। सेंटर में मैंने 1 इंच का फासला छोड़ा है, जिसमें मैंने बटन लगाने थे। और फिर एक ही तरफ ना मतलब कि एक ही तरह की सारी प्लेट्स डालकर फिर उनका रुख मैंने अलग अलग किया है कि एक प्लेट्स का रुख एक बाजू की तरफ और दूसरी प्लेट्स का रुख दूसरे बाजू की तरफ किया है। और सेंटर में मैंने ये वाले फैंसी बटन लगाए हैं। ये देखें जी, बहुत ही प्यारे बटन लगे मुझे। तो यहाँ पर देखें जी, जो लेस मैंने यूज़ की है ना, ये सीक्वेंस लेस है। मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही प्यारी लगती है, डिसेंट लगती है, हर कलर में मिल जाती है। तो यहाँ पर इस ड्रेस के ऊपर जो कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने वो उसी कलर में ये लेस ली है। और लेस को मैंने नेक के इर्द गिर्द गुलाई की शेप में लगाया। और ये देखें, वी शेप में मैंने इस डिज़ाइनिंग को तैयार किया और वी शेप में मैंने इस लेस को गुम सिलाई में लगाया है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि मतलब कि इस फुल डिज़ाइन के ऊपर मैंने पेपर पेस्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फुल डिज़ाइनिंग के ऊपर वो चेपी लगा लेते हैं। वो फिर ना अकड़पन आ जाता है गले के ऊपर ना, जब हम पहनते हैं तो वो उठा सा लगता है। ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, मुझे ख़ास तौर पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मतलब कि वो नरम सा भी डिज़ाइनिंग हो, हल्का फुल्का सा भी लगे और उसमें अकड़पन भी ना हो और डिसेंट और प्यारा भी लगे। तो मैंने यहाँ पर चेपी सिर्फ ना नेक पर यूज़ की है। और जो वी शेप में मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है ना, तो सिर्फ वी शेप में मैंने 1 इंच चौड़ाई में चेपी लगाई है। बाकी पूरे फैब्रिक के ऊपर मैंने चेपी यूज़ नहीं की। तो इस तरह डिज़ाइनिंग तैयार करके फिर मैंने नेक के ऊपर ये डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पर स्लीव्स का डिज़ाइनिंग देखें, मैंने बॉर्डर पट्टी अटैच की है और सेंटर में मैंने ज्वाइंटर लेस लगाई है सेम कलर की। ये देखें जी। तो जो बॉर्डर पट्टी थी ना, वो सिर्फ एक साइड में थी। मतलब कि एक ही जगह पर हम यूज़ कर सकते थे, या तो हम घेरे पर यूज़ कर लें दामन पर, या फिर हम स्लीव्स पर यूज़ कर लें। एक ही जगह पर हम यूज़ कर सकते थे। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया स्लीव्स, क्योंकि स्लीव्स मतलब कि अच्छे लगते हैं डिसेंट स्टाइल में और फैंसी लुक भी इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने दामन पर सिर्फ पलटे के साथ लेस यूज़ की है। और यहाँ पर भी देखें, स्लीव्स पर भी मैंने पलटे के साथ गुम सिलाई में लेस को स्टिच किया है और बॉर्डर पट्टी अटैच करके सेंटर में ज्वाइंटर लेस लगाई है। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारे मैंने खुले स्लीव्स तैयार किए हैं कुर्ता स्टाइल में, जिस तरह आजकल मतलब कि ट्रेंडिंग में जा रहा है ना कि खुले स्लीव्स हों और कुर्ता स्टाइल में ड्रेसेस कटिंग और स्टिचिंग किए जाते हैं सेम रेडीमेड स्टाइल में। तो सेम मैंने वैसा ही ड्रेस ये वाला तैयार किया है, हल्की सी फिटिंग की शेप इसमें दी है मैंने। तो यहाँ पर देखें जी, दामन का स्टाइल देखें, दामन पर सिर्फ मैंने वही लेस यूज़ की है, क्योंकि बॉर्डर पट्टी सिर्फ एक ही साइड में थी। तो बॉर्डर पट्टी सिर्फ मैंने स्लीव्स पर ही अटैच की है, दामन पर फिर नहीं लगाई। तो दामन पर देखें जी, फ्रंट और बैक साइड में मैंने पलटे के साथ ना मतलब कि फैशन पट्टी भी आप यूज़ कर सकती हैं, सेम ट्राउज़र का फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो
रेडीमेड पलटा मिल जाता है ना शॉप्स पर, वो अच्छे वाला लेकर मैंने मस्टर्ड कलर में ही सेम लेस वाला कलर, तो वही लेकर तो यहाँ पर मैंने गुम सिलाई में लेस के साथ वो पलटा यूज़ किया है और चौक पर सिर्फ पलटे को ही यूज़ किया है, डोरी वाला ये पलटा है। तो ये देखें जी, फिर मैंने बाद में यहाँ पर सिलाइयाँ नहीं लगाई, मैंने तरपाई ही की है, क्योंकि बड़े सूटों पर पलटे के ऊपर सिलाइयाँ इतनी ख़ास भी नहीं लगती, मतलब कि अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग सिलाइयाँ लगा लेते हैं ताकि पलटा निकले ना, कुछ लोग तरपाई करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तरपाई ही की है, क्योंकि इस कस्टमर के जो नाप वाला ड्रेस था ना, मतलब कि इनकी जो डिमांड तो कुछ भी नहीं थी, इन्होंने सारा कुछ मुझ पर ही डिपेंड किया हुआ था, लेकिन मुझे इसके ऊपर तरपाई ही अच्छी लगी तो मैंने तरपाई ही कर दी। अब यहाँ पर देखें जी, फुल शर्ट की लुक देख लें, आपको कैसी लगी, कैसा डिज़ाइन लगा, लाजमी मुझे बताना है आपने। एक तो आप लोग ना बताने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, मतलब कि कुछ भी ना बताते नहीं है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, मतलब कि बुरी अगर लगे ना फिर नहीं आपने मुझे बताना, क्योंकि वो हो जाता है ना, एक डिसाइड बंदा हो जाता है। अगर आपको अच्छी लगे ना फिर आप तारीफ़ कर दिया करें माशाल्लाह के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर ट्राउज़र डिज़ाइनिंग देखें, ट्राउज़र में मैंने इलास्टिक डाली हुई है और यहाँ पर मैंने हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की है, सेम कलर की ज्वाइंटर लेस सेंटर में लगाकर ऊपर नीचे दो दो बारीक प्लेट्स डाल दिए हैं। तो हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग ही मुझे ये ड्रेस में करनी थी, क्योंकि मुझे डिसेंट लुक देनी थी, रेडीमेड स्टाइल की लुक देनी थी। और ये ड्रेस ना कैजुअल ड्रेस था, तो इसलिए मैंने उसी लिहाज से इस ड्रेस को स्टिच करना था। लेकिन जब ये सारे ड्रेस तैयार हो जाते हैं ना, फिर बहुत ही प्यारी इनकी लुक आती है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, फिर दिल करता है कहीं आने जाने के लिए रख लेना। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे पास किसी भी कस्टमर का कोई ड्रेस आ जाए ना, तो मैं फिर ना कुछ उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ही देती हूँ। अगर वो ना भी कहे ना कस्टमर, तो फिर भी मैं ना ऐसी डिज़ाइनिंग कर देती हूँ कि कस्टमर देखने वाला ना मतलब कि इतना खुश हो जाता है कि हमने तो कहा भी नहीं था, फिर भी मैंने ना अपने पास से डिज़ाइनिंग कर दी है। अभी इन कस्टमर के 2 ड्रेस और पड़े हैं, उनकी डिज़ाइनिंग भी मैंने बहुत ही प्यारी करनी है, जो कि मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी और आपको दिखाऊँगी कि नेक्स्ट ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह की है। अच्छा ना, इनके सारे ड्रेस है भी बहुत प्यारे थे, मतलब कि ब्रांडेड ड्रेस थे, बहुत ही ज़बरदस्त इनका फैब्रिक था, कलर थे, तो दिल भी बहुत ज़्यादा किया कि इनके ऊपर अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग की जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उसका लिंक। तो जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट मुझसे करना हो तो इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें और डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कुछ भी पूछ गछ कर सकते हैं कटिंग स्टिचिंग के हवाले से। और अगर किसी ने ड्रेस स्टिच भी करवाने हो तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ज़रिए। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक को नई से नई वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए आइडिया के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।